जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो जैसा कि हमने जीएटी स्ट्राइक नाम का हमने सीरीज चला रखा है, उसी के अंदर ये हमारा थर्ड वीडियो है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के ऊपर। तो गवर्नर जनरल के बारे में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसमें कुछ वाइसरॉय को भी मैंने कवर किया। और आज इस वीडियो में हम कम्प्लीटली वाइसरॉय के बारे में पढ़ लेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हो ये प्लेलिस्ट है हमारा, जिसमें ऑलरेडी 8 वीडियोस हो चुके हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पे पीडीएफ और कोई भी डाउट और क्वेरी हो आप हमसे सीधे पूछ सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 के 8 वीडियोस आप प्लीज़ ज़रूर जाकर देखो। यकीन मान लो कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा आपके लिए। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 1899 तक मैंने आपको समझा रखा था, तो आज हम बात करने वाले हैं कि 20वीं शताब्दी के जो गवर्नर जनरल, माफ़ कीजिए गवर्नर जनरल नहीं, वाइसरॉय, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के बाद वाइसरॉय का पोस्ट शुरू हो चुका था 1858 में, आपको पता होगा। तो कर्जन के समय में क्या क्या हुआ आपको ये जान लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा कि कर्जन के समय क्या हुआ, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905 में। आप जानते हो 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हो गया तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। इसके अलावा जो कुछ रिफॉर्म्स कर्जन ने लाए वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है आप देख सकते हो। एंशियंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि मोनूमेंट्स को किस तरह से बचा कर रखना है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग का एक डिपार्टमेंट अलग से अनुभाग बनाना है, ये है। यूनिवर्सिटी एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एक्ट 1902, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 और अपॉइंटमेंट ऑफ एन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, कमीशन 1902 में आया। और एक्ट कब आया आप जानते हैं, 1904 में आया। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसा कि मैंने पहले ही बताया है सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना आप देख सकते हो, कर्जन के लिए इतना काफ़ी है। मिंटो सेकेंड 1905 से लेकर 10 के बीच में है। इसके बीच में क्या क्या देखो, जैसे 1905 में यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, तो उसके बाद जैसे मैंने बताया स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट शुरुआत हुआ, क्योंकि बंगाल का विभाजन को रोकने के लिए इंडियंस ने चलाया था। और जिसमें आप जानते हो कि अंग्रेज के बहुत सारे बनाए हुए जूते कपड़े का हमने बहिष्कार किया था। इसी के समय में ही देखो, हम इस वीडियो में वही डिस्कस कर रहे हैं मिंटो ने क्या करवाया और नहीं, मिंटो ने करवाया वो तो देखेंगे ही, उसके समय में और क्या क्या घटनाएं हुई इसको भी देख लेंगे। तो 1907 जो होता है 1905 और 10 के बीच में है, तो वहाँ पे होता है सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत सेशन, जहाँ पे कांग्रेस जो होता है 2 भागों में बट जाता है, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक लिबरल, मतलब नरम दल और गरम दल के बीच में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे 1915 में फिर दोनों साथ आ जाएंगे। और ये भी आप जानते हो कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान समीउल्ला खान का हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ढाका में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ पे हुआ था। अगला हम देखते हैं वाइसरॉय को, हार्डिंगे सेकेंड। हार्डिंगे सेकेंड के समय में क्या हुआ था, दिल्ली को भारत की राजधानी बना गई थी, कलकत्ता से दिल्ली को, मतलब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और इसके अलावा क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, जैसे कि बंगाल को एक प्रेसिडेंसी बना दिया गया। पहले प्रेसिडेंट बंगाल के ऊपर एक क्या थे, एक आप जानते हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो पहले कौन कौन से प्रेसिडेंसी थे, मद्रास प्रेसिडेंसीज और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। तो अब कलकत्ता भी एक तरह से प्रेसिडेंसीज बन चुका था। समझ में आया, वही मैं अभी बताया। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911, ये भी सही है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट है, आप आगे बढ़ो। अगला है चेम्सफोर्ड, 1916 से लेकर के 1919 के बीच में चेम्सफोर्ड भारत में वाइसरॉय रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट है 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला हत्याकांड, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के समय में हुआ था। इसके अलावा आप क्या क्या हो गया था इसके शासनकाल में, आप देख लो कि तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था। होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है। लखनऊ सेशन 1916 में, जहाँ पे कांग्रेस का विभाजन 1907 में जो हो चुका था सूरत में, यहाँ फिर से आपस में दोनों मिल गए। और यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एग्रीमेंट भी साइन हुआ कि हम लोग साथ साथ अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और यह अधिवेशन 1916 में हुआ था। और अंबिका चंद मजूमदार, एसी मजूमदार इसकी अध्यक्षता करी थी। समझ में आ गया, वही यहाँ पर लिखा गया है लखनऊ पैक्ट, जिसे हम
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो सुलह हुआ था उसी के बारे में बोला जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ कुछ स्थापना हुआ, जैसे गांधी जी द्वारा, आप जानते हो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अब आ चुके थे साउथ अफ्रीका से, तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1917 में आप जानते हो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि 1916 के ही अधिवेशन में एक बिहार से एक किसान नेता आए हुए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने ही गांधी जी से आग्रह किया था कि बिहार में किसानों की हालत काफ़ी दयनीय है 3 कठिया सिस्टम के जरिए, तो आप आके थोड़ा सा इसको सुलटाने के लिए, तो इसके लिए गांधी जी ने वहाँ पे आंदोलन किया जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट 1919 का इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोल सकते हो, जिसे पॉपुलरली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। मॉन्टेग्यू कौन था उस समय, आपको पता होना चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय था। इस तरह से आपने 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ा होगा, तो मिंटो उस समय भारत का वाइसरॉय था और मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। देख सकते हो रोलेक्ट एक्ट भी है, जलियांवाला मैसकर के बारे में बता दिया 1920 में ही। आप जानते हैं बहुत सिंपल सा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा था, और आपको ये बताना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ कर लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रीडिंग 1921 से 22 के बीच में, चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले में एक है चौरी चौरा, वहाँ पे पुलिस वालों की हत्या हो गई थी पुलिस स्टेशन में। तो गांधी जी को लगा कि वायलेंस हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ठीक इसके 7 दिन बाद, यानी कि 5 के बाद 7 दिन जोड़ोगे तो 12 फरवरी 1922 को यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। मोपला रिवेलियन ऑफ 1921 केरला में हुआ था, मोपला रिवेलियन, जो कि मुस्लिमों को द्वारा चलाया गया था वहाँ के ज़मींदारों के ऊपर। और रोलेक्ट एक्ट को भी हटा लिया गया। काकोरी ट्रेन रॉबरी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 1925 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये रोबरी जो लिखा हुआ है काकोरी ट्रेन डकैती, इसको क्या कर दिया है नाम, काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि अगस्त 1925 में चलाया गया था। इसमें कुछ नेता थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, इन सभी नेता के द्वारा, राजेंद्र लहिरी, इन सभी नेताओं के द्वारा यह काकोरी एक जगह है जो सहारनपुर रेलवे डिवीज़न में आता है, वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन याद रखना है। इसके अलावा जो स्वामी श्रद्धानंद है, इनका भी हत्या हो गया था 1926 में, भी याद रखना है आपको। और 1923 में यहाँ पे आप देखना 1922 लिखा गया है, लेकिन देखो दिसंबर 1922 है, लेकिन 1923 में जाकर के स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच मिलकर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करा था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बाद में ये पार्टी ज़्यादा दिन तक चला नहीं, बंद हो गया, मतलब ख़त्म हो गया स्वराज पार्टी का, क्योंकि चित्तरंजन दास की जैसे मृत्यु हुई यह पार्टी ख़त्म हो गया। इरविन 26 से लेकर के 31 के बीच में था इरविन, और इरविन के समय में सब जानते हो कि क्या हुआ था। 1929 में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो कि लाहौर सेशन में हुआ था रावी नदी के तट पे, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ये इसके समय में पास हुआ था। डांडी मार्च जानते हो 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। साबरमती से लेकर दांडी तक महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी के समय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी हो गई थी। आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसमें 1930, 31 और 32, जिसमें 31 वाले में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं सॉन्डर्स का हत्या किया कौन किया था, आपको पता है सरदार भगत सिंह ने किया था, सॉन्डर्स की हत्या किया था। और दिल्ली में जो पार्लियामेंट पे जो बॉम्ब गिराया गया था इसी के शासनकाल में हुआ था। आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में जिसका बॉयकॉट किया गया, लेकिन 31 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, यह गांधी जी ने इस मीटिंग को अटेंड करा था। इसके बाद है विलिंगडन 31 से 36, अब 2-3 ही वाइसरॉय बचे हुए हैं। विलिंगडन के समय में क्या हुआ था आप देख लो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, जिसको गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसको अपना समर्थन दिया था। कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 सांप्रदायिक सम्मान
की शुरुआत की गई, जो उस समय की इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे राम से मैकडोनाल्ड, ताकि भारत का विभाजन नहीं त्रिविभाजन हो जाए। एक तो मुस्लिम लीग अलग डिमांड कर ही रहा था देश का, उसका आग लग ही चुका था, और वो चाहते थे कि दलित और जो भी हिंदू है वो भी देश आपस में बांट लें। लेकिन इसी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने यहाँ पे अनशन किया, जिसको आप देख सकते हो, और यरवदा जेल में गांधी जी ने एक लंबा अनशन किया, और 1932 में ही जाकर यरवदा जेल में ही गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें अंबेडकर जी ने यह मान लिया कि ठीक है हम भारत में ही रहेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर रिजर्वेशन चाहिए। ये काफ़ी अच्छा बात यहाँ पे हुआ था, और इतना ही इम्पोर्टेंट है वेलिंगटन के शासनकाल में। और ये तो आप जानते ही हो, बताना क्या है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इम्पोर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया, तो इसके जरिए अभी भी जान लो कि रिजर्व बैंक की स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ था। बर्मा को भारत से आज़ाद इसी के शासन में किया गया था। किसान सभा 1936 में जो स्वामी सहजानंद के द्वारा स्थापना हुआ, इन्हीं के समय में हुआ था। देखो बर्मा 1935 में अलग कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए, ठीक है। लिथगो 36 से 44 के बीच में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, और तो जनरल इलेक्शन का मतलब नहीं हुआ कि सभी भारतीय वोट दिए होंगे, इसमें भी कुछ सिलेक्टेड लोग, राजे महाराजा और जो ऊंचे तबके के लोग थे उनको वोट देने का अधिकार मिला था। और आप जानते हो कि इसी के बीच में आता है 1938, और हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगले ठीक साल 1939 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता के लिए दो लोग खड़े हुए। गांधी जी ने कैंडिडेट खड़ा कराया पट्टाभी सीतारामैया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए। भारी बहुमत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन नेताजी ने गांधी जी की बात को मानने के लिए, गांधी जी के दबाव में आकर बोलो या उनका नेताजी का बड़प्पन बोलो, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जीते हुए जो पद को ठुकरा दिया। यह त्रिपुरी सेशन था 1939 का। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने 1939 के त्रिपुरा सेशन की अध्यक्षता करी थी। 1940 में भी आते आते मुस्लिम लीग ने अलग देश की डिमांड करना शुरू कर दिया था। चौधरी रहमत अली ने पहली बार जो पाकिस्तान वर्ड है उसको क्वाइन किया था। मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या था, पंजाब, ए का मतलब अफ़गानिया, के का मतलब कश्मीर, और बलूचिस्तान से TAN ले लिया था, तो पाकिस्तान का मतलब यही था उस समय। आप देख सकते हो अगस्त ऑफर मतलब उस समय एक ऑफ़र आया था, शिमला में मीटिंग भी हुआ था कि आप लोग एक ही देश के अंदर हिंदू मुस्लिम लोग मिलकर एक देश बना लो, लेकिन इस पर सहमति नहीं हो पाया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उस समय इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार फिर से वापस उस समय इंग्लैंड में आ गया था। क्रिस्प मिशन 1942 का आप जानते हो, क्रिस्प मिशन जो क्रिस्प के द्वारा लाया गया था, और इसी के समय में ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में बॉम्बे से शुरू हुआ था। और आपको ये बात जानना जरूरी है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसका नेतृत्व किसी ने किया था, किसी ने नहीं किया था। लीडरलेस मूवमेंट था, इसका नेतृत्व गांधी जी, भले ही इसमें करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। ये बात याद रखना है आपको। वेवेल के बारे में जान लो। CR फार्मूला मतलब सी राजा गोपालचारी फार्मूला जो फेल हो चुका था। मतलब इसमें क्या है कि सी राजा गोपालचारी ने कुछ फार्मूलाज दिया था कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर इस देश को हम एक साथ रख सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। इसमें बोला था कि जिन्ना को हम प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन हिंदू महासभा ने इसे पूरी तरह से कंडेम कर दिया। और गांधी जिन्ना का जो टॉक था, जो पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ रखने का, वो भी फेल हो चुका था। अब कोई यहाँ पे उपाय नहीं था, तो इसलिए देश का बंटवारा भी आगे जाके हो गया। ठीक इसी के समय में 1946 में कैबिनेट मिशन भी आया था। आपको ये भी याद रखना है, कैबिनेट मिशन जो 3 लोग लेकर आए थे, इसमें क्रिस्प भी था, अलेक्जेंडर भी था और लॉरेंस भी था। 3 लोग आते हैं। और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1948 को, यहाँ पे 46 होगा डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। मुस्लिम एक्शन डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है ना, सीधे हम बोला कि अब यहाँ पे तुम लोग दंगा शुरू कर दो, लोगों को मारना शुरू कर दो। यही था मतलब जिन्ना का, डायरेक्ट एक्शन लेना है हमें इस देश के लोगों के ऊपर। और उस समय अंग्रेज भी हाथ धरे पे धरी थी, और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऐसा लगा था कि मौन आज़ादी उन्हें दे रखा है लोगों की हत्या करने के लिए। तो जानते हो कि लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी देश की आज़ादी के वक्त। तो ये इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय आकर 1947 में आकर के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए। चर्चिल बाहर हो चुका था और लेबर पार्टी का सरकार फिर से आया, और क्लीमेंट एटली ने बोला कि हम 1947 के
आते आते हम शुरुआत में ही हम आज़ादी दे देंगे भारत को, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ और खैर आकर 18 जुलाई 1947 को यह बात तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान अलग देश होते हुए दोनों देश आज़ाद किए जाएंगे। इसके समय में क्या आया, 3 जून प्लान, जिसे डिक्की बर्ड प्लान, माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, इसमें बोला गया कि अब भारत और पाकिस्तान 2 भाग में विभाजित होंगे, इसमें ये कहा गया। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसी के समय में हुआ। और रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, आप जानते होंगे कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में इसने ही ड्रॉ करा था, जो सिरिल रेड क्लिफ है, पूरा नाम याद रखना, सिरिल रेड क्लिफ। और यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। आपको कमेंट करके बतलाना है कि आज़ाद भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम है। तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और आज़ाद भारत के पहले वाइसराय कौन थे? इसका आंसर 2 अलग अलग होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और कमेंट करना है। एक का मैं आंसर बोल देता हूँ, आज़ाद भारत के पहले वाइसराय माउंटबेटन ही था, लेकिन 48 तक है माउंटबेटन। और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो भारतीय व्यक्ति ही थे। आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।